हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी जो है इरिक एरिक्सन की, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस क्लास में कवर किए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 888945922402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वह विस्फोट और तनाव में होते हैं, जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज भी इसको कहा गया है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस कहा गया है। तो ये वाली जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था, एडोलसेंस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, यानी इसमें किशोरों की प्रमुख प्रेरणाओं जो इम्पल्सेस होते हैं, परिवर्तनवाद बनाम रूढ़िवाद यानी रिडिकलिज्म जो है होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नंबर 2, इरिक्सन ने अपने सिद्धांत को या इरिक्सन के अपने सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, मनोविकास, मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए हम यहाँ पे लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में कई परिवर्तनों से गुजरकर व्यक्तित्व या व्यक्तित्व में एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है? तो इसका सही आंसर आएगा पहचान बनाम भूमिका। तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर है, भ्रांति। भ्रांति अवस्था में कई परिवर्तनों से गुजरकर व्यक्ति में एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है। ठीक है, तो इसको सिर्फ समझने के लिए आपको पूरी थ्योरी पहले आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक्स ने क्या क्या पॉइंट दिए हैं। ठीक है, और ये अवस्था किशोरावस्था के दौरान होती है जब व्यक्ति अपनी पहचान, लक्ष्य और मूल्यों की खोज करता है। तो पहचान बनाम भूमिका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सब से। तो इसका राइट आंसर आएगा, यानी जो समाजीकरण है, कैसी प्रक्रिया जो बच्चे और वयस्क सभी इन सभी से होकर मतलब सीखते हैं। तो इन सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, परिवार से, विद्यालय, श्रेष्ठ जनों से, सबसे। ठीक है, तो समाजीकरण जो सोशलाइजेशन है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो परिवार यानी प्राथमिक समाजीकरण, बाद में विद्यालय, साथियों, मीडिया, मतलब बहुत सारे जो द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक या मनोसामाजिक, या इनमें से कोई नहीं? तो सब जानते हैं एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, 8 चरणों की इन्होंने बात की है साइको सोशल थ्योरी में। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक विकास के या बालक के विकास की कौन सी अवस्था में अहम भूमिका भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? तो कौन सी स्टेज है? वो किशोरावस्था रहेगी। ठीक है, भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है, यानी लगभग 12 टू 18 वर्ष, 19 ईयर्स तक। ठीक है, जो है ये अहम बनाम भूमिका, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का द्वंद्व उत्पन्न रहता है। मतलब ये वाली जो स्टेज है इसमें क्या होता है, जो एडोलसेंस, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, खुद को ये बात या सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान, लक्ष्य, मूल्य और विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं। वो चीजें जो है वहां से निकल कर आती हैं। तो इसका किशोरावस्था जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था में माता पिता को सलाह दी जाती है कि वह प्रोटेक्टिव रहे पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं? प्रोटेक्टिव रहे, ओवर प्रोटेक्टिव ना हो जाएं। तो कौन सी अवस्था में? तो इसका सही रहेगा स्वेता बनाम शर्म संदेह। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर, मतलब ये इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार ये दूसरा चरण है, सेकंड स्टेज है। मतलब ये लगभग 18 महीने से लगभग 3 साल की उम्र के बच्चों तक चलती है ये वाली अवस्था जो है, 18 महीने से 3 साल तक के जो बच्चे हैं, और जिसमें बच्चा स्वतंत्रता की भावना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, 6 से 10 वर्ष के बालक किस
में रुचि लेना शुरू करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, विद्यालय में रुचि लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ये उम्र जब वे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो शैक्षिक कौशलों को सीखने लग जाते हैं, सामाजिक रिश्ते बनाते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के पहचान वर्सेस भूमिका संदेह की अवस्था में पाए जाते हैं, या किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो अवस्था है 12 से 18 वर्ष तक की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, तो इस दौरान किशोर अपनी पहचान विकसित करने के लिए विभिन्न भूमिकाओं, विश्वासों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, एरिक्सन ने किस पुस्तक में और कब मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं? तो इसका सही आंसर है बाल्यकाल और समाज, लेकिन 1963 में नहीं, ये पब्लिश हुई थी। पब्लिश्ड कब पब्लिश हुई थी? 1950 के दशक में। ठीक है, 1963 में नहीं आएगा, 1950 में आएगा बाल्यकाल और समाज। ठीक है, मैं प्रकाशित हुई थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 में, और इस पुस्तक को हिंदी में बाल्यकाल और समाज कहा जाता है। ठीक है, ये चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, तो ये 1950 में हुई थी, 1963 में नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 11, यह किनका कथन है? समस्या कोई संकट नहीं होता, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला कारक महत्वपूर्ण होता है। ये कहा है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने ये कहा है। ठीक है, कि सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर आधारित है वाइगोत्स्की का, और ये बताता है कि बच्चा समाज में अंतक्रिया करके सीखता है। ठीक है, जबकि बात करें वाइगोत्स्की इसकी फ्राइड की, तो फ्राइड के अनुसार जो है इन्होंने मानसिक विचारों को बचपन में दमित अनुभवों से जोड़ा, ना कि समस्याओं से। जबकि बात करें स्किनर की, तो स्किनर ये व्यवहारवाद का सिद्धांत मुख्य रूप से सीखने पर केंद्रित है, जैसे बच्चे जिसमें सजा और पुरस्कार के माध्यम से व्यवहार में बदलाव आते हैं। और एरिक एरिक्सन की बात करें, तो एरिक एरिक्सन जो है ये समस्या को संकट के बजाय संवेदनशीलता और सामर्थ्य बढ़ाने के कारक के रूप में देखने का ये विचार जो है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो इसका एरिक एरिक्सन आप सही आंसर ले सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एरिक एरिक्सन का जन्म कहाँ हुआ था? तो एरिक एरिक्सन का जन्म हुआ था जर्मनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। कब हुआ था? 15 जून 1902 में एरिक एरिक्सन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर अधिक जोर देता है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है उद्यम बनाम हीनता स्तर पर अधिक जोर देता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, इस पर ही अधिक जोर देता है, मतलब मध्य बचपन के दौरान ये शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार बाल्यावस्था में बच्चों की प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? तो सुरक्षित और स्थिर महसूस करने की आवश्यकता जो है वो होती है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही आंसर रहेगा पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, तो इसमें ये आंसर आएगा ऑप्शन सी, विद्यालय की आयु में भूमिका एक आम बात है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, बनाम विकास खेल की आयु में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। 5 से 12 वर्ष के बच्चे, ठीक है, खेल की जो आयु रहती है, ठीक है, इसमें बच्चा स्कूल में उपलब्धियां, साथियों के साथ खेलना, ठीक है, उनके साथ प्रशंसा के माध्यम से सक्षम और असक्षम जो है महसूस करते हैं, तो परिश्रम बनाम हीनता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की अवस्थाएं प्रस्तावित की? तो इसका क्या सही आंसर आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा जन्म से मृत्यु तक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जन्म से मृत्यु, मतलब एरिक्सन ने मानव विकास को जन्म से लेकर मृत्यु तक के 8 मनोसामाजिक चरणों में विकसित किया है, विभाजित किया है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये अवस्था आती है बाल्यावस्था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये भावना 3 वर्ष की आयु के आसपास शुरू हो जाती है और बच्चे खुद को एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचानना शुरू करते हैं।
मूल्यांकन इवेल्यूशन करना सीख लेते हैं, तो ये बाल्यावस्था सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा बचपन में नहीं होता? तो इनमें से बचपन में क्या नहीं आएगा? तो अंतरंगता बनाम अलगाव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये चरण किशोरावस्था के बाद आता है। ओके, मतलब ये बचपन में नहीं होता, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति कितने विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है? तो एरिक्सन ने 8 चरण बताए हैं कि 8 चरणों से होकर व्यक्ति का जीवन जो है गुजरता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, एरिक्सन के अनुसार आशा नामक सद्गुण इस मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक महत्वपूर्ण में उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। क्यों? क्योंकि मनोसामाजिक संकट के दौरान उत्पन्न होता है और जो जीवन के पहले चरण में होता है, इसमें शिशु अपनी प्राथमिक देखभाल वाले करने वाले किससे मिलने की देखभाल की स्थिरता आधार पर दुनिया पर भरोसा करना सीख लेते हैं। ठीक है, जन्म से 18 महीने तक की जो आयु है विश्वास बनाम अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 23, एरिक्सन के मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में प्रतियोगिता की भावना का विकास सम्मिलित होता है? तो कौन सी आएगी इसमें? उद्योग बनाम हीनता ही आएगी। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता, 5 से 12 वर्ष तक। ओके, परिश्रम बनाम हीनता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ये सारे साइको सोशल थ्योरी से, जो एरिक्सन की थ्योरी है उसमें से कवर किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से सारी क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अच्छे से इनको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू बैचेज ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।